हरियाणा के गवर्नर श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, मेरे साथी और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपिंदर सिंह हुड्डा जी, सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट डॉक्टर सिन्हा जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर मिश्रा जी, भाइयों और बहनों, आज हमने ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना के लिए पहला कदम उठाया है। इससे हरियाणा को एक ऐसी संस्था मिलने जा रही है जो महफूज और टिकाऊ न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। इसके अलावा हमने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भी काम शुरू कर दिया है। ये इंस्टीट्यूट हरियाणा में एम्स के कैंपस की स्थापना के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा और देश में कैंसर की बीमारी से संबंधित खोज और इसके इलाज की सुविधाओं के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे देश के लिए बहुत महत्व रखते हैं और मैं हरियाणा सरकार को, श्री भूपिंदर सिंह जी हुड्डा को, श्री दीपिंदर सिंह जी हुड्डा को इन दोनों संस्थानों की स्थापना के लिए किए गए प्रयास और इस काम में भारत सरकार को दिए जा रहे एक सहयोग के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह जी हुड्डा को खास तौर पर एम्स के दूसरे कैंपस के विकास के लिए 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इनकी स्थापना में हमें हरियाणा की जनता का पूरा सहयोग मिला है, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ेगी, हमारे देश में शहरीकरण बढ़ेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। हमारे देश में बिजली की मांग भी बढ़ेगी। हमें अपने देश के आर्थिक विकास के लिए बिजली की सप्लाई को तेजी से बढ़ाना होगा। ऐसा करके ही हम अपने कारखानों, अपने किसानों के सिंचाई पंपों और लोगों को घरों में रोशनी के लिए बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। देश में उपलब्ध बिजली के सभी रिसोर्सेज यानी कोयला, पानी, गैस, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम प्रदूषण पर काबू पा लें, जिससे हमारे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। न्यूक्लियर एनर्जी बिजली बनाने का एक भरोसेमंद और साफ सुथरा जरिया है। भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है और न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की काबिलियत भी हासिल कर ली है। हमारा मकसद है कि आने वाले 10 सालों के अंदर हम 27,000 मेगावाट से
ज्यादा न्यूक्लियर पावर बनाने की क्षमता प्राप्त कर ले। न्यूक्लियर पावर बनाने की अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि वो सामग्री जिससे न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होता है महफूज रहे और कभी भी अपराधियों और आतंकवादियों जैसे गलत लोगों के हाथ ना लग पाए। ये भी जरूरी है कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हिफाजत के सबसे अच्छे तरीकों को अपनाएं। भारत में हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर सामग्री की हिफाजत के लिए बेहतरीन तरीकों को अपनाया भी है। जापान में 2011 में फुकुशिमा के हादसे के बाद हमने अपने पावर प्लांट्स की डिजाइन और मैनेजमेंट में सुरक्षा के कई नए उपाय बनाए हैं। आज हम ये बात पूरे इत्मीनान से कह सकते हैं कि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की तुलना दुनिया के सब अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड से की जा सकती है। लेकिन हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर सामग्री की सुरक्षा और भी मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। इससे अपनी एनर्जी पॉलिसीज पर हम आत्मविश्वास के साथ अमल करके आगे बढ़ पाएंगे। इस काम में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये पूरी तरह चालू हो जाने पर ऐसे एनर्जी सिस्टम्स की खोज और डिजाइन के लिए काम करेगा जो सुरक्षित और टिकाऊ हो और जिनका गलत लोगों के हाथों में पड़ने का कोई खतरा ना हो। ये न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मानव संस्थानों के विकास के मकसद से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स दोनों को शामिल करके वर्कशॉप और सेमिनार भी आयोजित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वैज्ञानिकों को एक साथ लाकर ये सेंटर उनके लिए रिसर्च और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेगा और इस तरह से ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा देगा। इन सब मकसदों को पूरा करने के लिए हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को इस प्रोजेक्ट से सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं उन्हें मुआवजे के अलावा 33 साल तक वार्षिक भुगतान मिलता रहेगा। इस तरह एक लंबे वक्त के लिए उन्हें आमदनी का जरिया उपलब्ध होगा। स्थानीय लोगों के फायदे के लिए इस सेंटर के आसपास के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से कई प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे। इनमें लड़कियों के लिए एक कॉलेज, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक स्कूल, भिंदवास बर्ड सेंचुरी का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, खारे पानी को साफ करने का प्रोजेक्ट और कंप्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा स्थानीय नौजवानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जाएगा जिसके जरिए उन्हें पानी, ऊर्जा और वातावरण जैसे बुनियादी क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी मिल सकेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। एम्स के झज्जर कैंपस में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा
वो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार का सबसे बड़ा अकेला प्रोजेक्ट होगा। इसे साढ़े 3 सालों में करीब 2000 करोड़ रुपए की कीमत से लागू किया जाएगा। देश में कैंसर रोग से संबंधित रिसर्च के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा और उत्तरी भारत में कैंसर के इलाज में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में 710 बेड्स की सुविधा होगी और कुल मिलाकर 550 डॉक्टर्स और 2200 नर्सेज यहाँ काम कर पाएंगी। भारत में कैंसर, दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर कैंसर रोग से संबंधित रिसर्च और उसके इलाज के लिए एक इंस्टीट्यूट की जरूरत शायद इससे ज्यादा पहले कभी नहीं रही है। मैं अपने साथी श्री गुलाम नबी आजाद साहब को इस प्रोजेक्ट को असलियत के इतना करीब लाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही में मैं एम्स को भी इस प्रोजेक्ट पर मेहनत से काम करने के लिए बधाई देता हूँ। श्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। ये सब आम आदमी को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हमारी कमिटमेंट का सबूत है। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, जिसने देश के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल को एक नई रफ्तार दी थी। ये दोनों प्रोजेक्ट्स बुनियादी तौर पर हमारे देश और हमारी जनता के विकास से जुड़े हुए हैं। मैं आज आपको ये भरोसा भी दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आप और आपके बच्चों का भविष्य बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और राष्ट्रीय विकास के कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए हरियाणा के लोगों को बधाई देता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह जी हुड्डा और मेंबर पार्लियामेंट श्री दीपिंदर सिंह हुड्डा जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इन दो सेंटर्स को यहाँ हरियाणा में लाने की भरपूर कोशिश की। उनकी ये कोशिशें सफल हुई, इसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूँ। जय हिंद।